क्या पसंद है ईश्वर को, परोपकार या भक्ति? मैं हूं विनी आपके साथ और सुनाती हूँ आपको कहानी एक राजा जी। वो राजा जो हमेशा अपनी प्रजा के बारे में सोचते थे, प्रजा की सेवा में लगे रहते थे, इतने मग्न रहते थे प्रजा की सेवा में कि उनके पास अपने लिए सोचने का भी वक्त नहीं रहता था कि उन्होंने क्या पहना है, क्या खाया है, कोई मतलब नहीं। वो दूसरों के बारे में सोचते हुए, अपनी प्रजा के बारे में सोचते हुए और परोपकार करते हुए ही अपना जीवन बिता रहे थे। ऐसे में वो राजा एक दिन जब किसी काम से अपने राज्य से दूसरे राज्य जा रहे थे, वन से होकर, तो उनकी सामना एक देव से हुआ। वो देखे कि ये साक्षात देव मेरे सामने चले आ रहे हैं और हाथ में कोई बड़ी सी पुस्तक है, मोटी और बड़ी। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करा और पूछा, देव क्या आप मुझे बताएंगे कि ये पुस्तक क्या है? उन्होंने कहा, हाँ, ये पुस्तक उन लोगों की है जो भगवान की भक्ति में अपना समय देते हैं। इन्होंने कहा कि वैसे मुझे कोई उम्मीद तो नहीं, लेकिन फिर भी देखिए ना, क्या कहीं इसमें मेरा नाम है? देव ने उस पुस्तक के सारे पन्ने पलट लिए, लेकिन राजा का नाम कहीं नहीं था। उन्होंने कहा, नहीं राजन, आपका नाम इसमें कहीं भी नहीं है। राजा थोड़े हताश निराश हुए और बोले, हाँ, कितने महान है वो लोग जो अपना समय ईश्वर की भक्ति में देते हैं। ईश्वर को ये लोग जरूर बहुत प्रिय होंगे। मैं तो सोचता भी हूँ, लेकिन वक्त ही नहीं निकाल पाता। और प्रणाम करके देव को वो आगे निकल जाते हैं। राजा को इस बात का अफसोस तो होता है कि वो ईश्वर भक्ति के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, मगर आगे भी वो चाहकर भी भक्ति के लिए, भजन के लिए, पूजा पाठ के लिए समय नहीं निकाल पाए और परोपकार में ही लगे रहे। और ऐसे ही एक दिन और उन्हीं देव से उनकी मुलाकात हुई वन में। तब उन्होंने देखा कि देव के हाथ में इस बार कोई और बही खाता है, एक पुस्तक जो थोड़ी छोटी और पतली भी है। इन्होंने पूछा, अब इस बार ये कौन सी पुस्तक आपके हाथ में है? तो उन्होंने बताया कि ये उन लोगों के नाम है जो ईश्वर को बहुत प्रिय हैं। इन्होंने कहा, अच्छा, तो ये जरूर वो लोग होंगे जो सचमुच अपना सारा समय सिर्फ भक्ति में देते हैं ना। देखिए कहीं मेरे राज्य के किसी व्यक्ति का नाम इसमें हो। जब उन्होंने पुस्तक खोली तो उसमें सबसे पहले पन्ने पर सबसे पहला नाम स्वयं राजा जी का था। राजा बहुत हैरान हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पास तो समय ही नहीं होता ईश्वर भक्ति करने का। तब उन देव ने राजा से कहा कि ईश्वर को ये नहीं पसंद कि बस उनका ही नाम लेते रहें, उनकी ही भक्ति करते रहें। ईश्वर को तो वही लोग पसंद हैं जो इस दुनिया में दूसरों का भला करने के सोचते हैं, क्योंकि दूसरों की भलाई करने में ही सच्ची भक्ति छुपी हुई है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप मंदिर जाकर पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन अगर आप किसी रोते हुए बच्चे को हंसा देते हैं, किसी निर्वस्त्र को वस्त्र दे देते हैं, किसी भूखे को भोजन करा देते हैं, किसी भी तरह उनकी मदद कर देते हैं, तो आप वो व्यक्ति बन जाते हैं जिनके भजन खुद भगवान करते हैं। आप भगवान के लिए भी पूजनीय हैं। राजा धन्य होते हैं ये सुनकर और समझकर कि ताउम्र वो जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे। आप भी जितना हो सके दूसरों के लिए छोटा बड़ा कुछ ना कुछ कीजिए, ईश्वर के प्रिय आप भी बन जाएंगे।